अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने मश्क 1.3 में से चंद सवालात हल किए थे। कुछ सवालात हम आज के वीडियो में हल करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शक्ल में ज़ूज़न का PQRS में ज़िला PQ मुतवाज़ी है ज़िला एसआर के। AR बराबर 5 AP, AS बराबर 5 AQ हो तो साबित कीजिए कि SR बराबर 5 PQ। तो SR बराबर 5 PQ ये हमको साबित करना है। ये साबित करने के लिए हमें मुसल्लस APQ और मुसल्लस ASR एक दूसरे के मुशाबह बताना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। हमको दिया हुआ है PQ मुतवाज़ी है SR के। इसकी वजह से ज़ाविया PQA मुतमासिल होगा ज़ाविया ASR के, और इसी तरह ज़ाविया QPA मुतमासिल होगा ज़ाविया SAR के, और ये दोनों ज़ावियों की जोड़ी जो होगी वो मुतबादला ज़ाविये कहलाएगी। अब हमको बताना है मुसल्लस APQ और मुसल्लस ASR ये एक दूसरे के मुशाबह हैं। तो अभी हमने ज़ावियों की एक जोड़ी जो है तो मुतमासिल बताई है मुतबादला ज़ावियों की। तो ज़ाविया PQA मुतमासिल है ज़ाविया ASR के। इसकी वजाहत क्या आएगी? मुतबादला ज़ाविया। और इसी तरह ज़ाविया PAQ मुतमासिल होगा ज़ाविया SAR के। इसकी वजाहत क्या आएगी? मुतकाबला ज़ाविया। तो अब हमने दो ज़ावियों की जोड़ी एक दूसरे से मुतमासिल बता दिए। इसका मतलब मुसल्लस APQ मुशाबा होगा मुसल्लस ASR के, और इसकी वजाहत क्या आएगी? माफ़ कीजिएगा ज़ाविया ज़ाविया आजमाइश की रूह से ये दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुशाबा हो गए। अब मुसल्लस अगर एक दूसरे के मुशाबा है तो उनके जो नज़ीरी ज़िले होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ तनासुब में होते हैं। तो अब ये दोनों मुसल्लसों के ज़िला AP बटे AR बराबर होगा ज़िला PQ बटे SR के, वो बराबर होगा AQ बटे AS के। तो इस तरह ये तीनों ज़िले एक दूसरे के साथ तनासुब में रहेंगे। हमको दिया हुआ है कि AR बराबर 5 AP है और AS बराबर 5 AQ है। अब AR बराबर 5 AP है, मतलब AP बटे AR बराबर क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। 5 इधर AP के साथ ज़र्ब में है, उधर जाएगा तो तक़सीम में हो जाएगा। AP बटे AR कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। इसी तरह AS बराबर 5 AQ है, तो AQ बटे AS कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। अब यही कीमतें हमको नज़ीरी ज़िलों के तनासुब में अगर आप लोग रख देंगे तो AP बटे AR 1/5, AQ बटे AS बराबर 1/5, मतलब PQ बटे SR की कीमत कितनी हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी। अब PQ बटे SR बराबर 1/5 है। 5 इधर तक़सीम में है, उधर जाएगा तो ज़र्ब में हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? 5 PQ बन जाएगा। इसी तरह SR इधर तक़सीम में है, उधर जाएगा तो ज़र्ब में चला जाएगा, 1 ज़र्ब SR, मतलब SR बराबर 5 PQ हो जाएगा। और यही हमको साबित करना था। अगली मिसाल है कि ABCD एक मुतवाज़िल अज़ला है। ज़िला BC पर एक नुक्ता E है। ख़त DE शुआ AB को नुक्ता T पर कता करता है, तो दिखाइए कि DE ज़र्ब BE बराबर CE ज़र्ब TE। अब देखने में तो ये सवाल बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आइए देखते हैं। मुतवाज़िल अज़ला ABCD एक ज़रबतुल अज़ला ABCD एक मुतवाज़िल अज़ला है, और इसमें हमको ज़रबतुल अज़ला होने की वजह से क्या होगा? AB जो है तो वो मुतवाज़ी होगा CD से, और इसी पर से हम लिख सकते हैं कि AT मुतवाज़ी होगा CD के। अब हम क्या करेंगे? मुसल्लस DCE और मुसल्लस TBE इन दोनों को एक दूसरे के मुशाबह बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं हम कौन सी आजमाइश से दोनों मुसल्लसों को एक दूसरे के मुशाबह बता सकते हैं। तो ज़ाविया TBE मुतमासिल होगा ज़ाविया
DCE के। ये कौन से ज़ाविये हो गए? मुतबादिला ज़ाविये। ज़ाविया TBE मुतमासिल ज़ाविया DCE, इसकी वजाहत आएगी मुतबादिला ज़ाविया। इसी तरह ज़ाविया TEC मुतमासिल होगा ज़ाविया DEC के, इसकी वजाहत क्या आएगी? मुतकाबिला ज़ाविया। और अगर किसी मुसल्लस में दो ज़ाविये मुतमासिल हो तो वो मुसल्लस एक दूसरे के मुशाबा होते हैं, इसलिए मुसल्लस TBE मुशाबा होगा मुसल्लस DCE के। इसकी वजाहत क्या आएगी? ज़ा आज़माइश। अब हमको मुसल्लस एक दूसरे के मुशाबा हो गए, इसका मतलब दोनों मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले एक दूसरे के तनासुब में रहेंगे। तो क्या आएगा? TB/DC बराबर BE/CE बराबर TE/DE। अब हमको साबित क्या करना था कि BE ज़रब DE बराबर TE ज़रब CE है। तो हमारे पास नज़ीर अज़ला का तनासुब है BE/CE बराबर TE/DE। इसका हम तिरछा ज़रब करेंगे तो BE/CE है, CE इधर तकसीम में है, उधर जाएगा तो वो ज़रब में चला जाएगा, तो क्या बचेगा? TE ज़रब CE। इसी तरह DE इधर तकसीम में है, उधर जाएगा तो वो ज़रब में चला जाएगा, तो क्या बचेगा? BE ज़रब DE। और यही हमें साबित करना था कि BE ज़रब DE बराबर है TE ज़रब CE के। इसी तरह सवाल के अंदर, मश्क के अंदर कुछ सवालात है जो आप लोगों को हल करने के लिए दिए जा रहे हैं। सवाल नंबर 6 है, सवाल नंबर 8 है और सवाल नंबर 9 है। तो ये तीनों सवाल आप लोगों को होमवर्क रहेगा, आप इसे घर पर हल कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।